भारतीय शैक्षिक संगठन के द्वारा कन्नौज जिले में राष्ट्र निर्माता, शिक्षक, प्रधानाचार्य और प्रबंधक के सम्मान में शिक्षक समारोह का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि शिक्षक समारोह का आयोजन शिवाय गार्डन, तिरवा रोड, कन्नौज में आयोजित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले यूपी बोर्ड और गैर अनुदानित मदरसा के 325 विद्यालयों के 1000 शिक्षक और प्रधानाचार्य प्रबंधकों को शिक्षक सम्मान समारोह में आमंत्रित किया गया। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए शिक्षाविद को संगठन द्वारा सम्मानित भी किया गया। डॉक्टर आकाश अग्रवाल अध्यक्ष ने कहा कि पुरातन काल से हमारे देश में शिक्षकों का दर्जा भगवान के समक्ष रखा गया है। इसी संदर्भ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर अपने विचार रखे। भारतीय शैक्षिक संगठन हमेशा मानता है कि युवा पीढ़ी ही युवाओं से इस देश के भविष्य का निर्माण होता है। आने वाले युवा आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, तकनीकी और इंग्लिश का ज्ञान कदम से कदम मिलाकर चल सके। युवा पीढ़ी शिक्षा के माध्यम से सही और गलत जानते हैं। इन सब की जिम्मेदारी इन शिक्षकों की होती है। इसीलिए शिक्षा की सही मायने में देश निर्माता शिक्षक ही हैं। साथ ही लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया कर्मियों को भी प्रदेश महासचिव राजेंद्र सिंह बेस्ट और प्रदेश अध्यक्ष शैलेंद्र तिवारी, संदीप मुखिया और डॉक्टर राकेश कटियार, सर्वेश पाल, राकेश यादव, अशोक दुबे, शशिकांत उपाध्यक्ष, मुकेश दुबे, राजबहादुर यादव, हरगोविंद पाल की उपस्थिति में सम्मान किया गया। इसमें लगभग 250 यूपी बोर्ड के विद्यालय और लगभग 125 अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसों के शिक्षकों को बुलाया गया है, क्योंकि सही मायने में यदि कोई पूरे भारत में सम्मान के काबिल है तो वह शिक्षक ही हैं, क्योंकि शिक्षक ही भावी पीढ़ी को सही और गलत बताते हैं, जिससे राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसी श्रृंखला में ये आज का जो कार्यक्रम है, लगभग 1000 हमारे शिक्षक साथियों को आज सम्मानित किया जा रहा है। आगे इस तरह का कार्यक्रम और करेंगे, मकसद क्या है इस तरह का कार्यक्रम? भाई हमेशा ही शिक्षक पूजनीय है और प्राचीन काल से ही उसे देवता से भी ऊपर, ईश्वर से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। तो उसी श्रृंखला में कि शिक्षकों को उत्साहित करने के लिए कि वह शिक्षक जो हमारे छात्र हैं उन्हें और अच्छी तरीके से उत्साहित करें, मोटिवेट करें, जिससे वो अपने क्षेत्र का और विद्यालय का नाम रोशन करें और भारत नई ऊंचाइयों पर ऊंचा पहुंचे। मैं तो वही शिक्षकों की कई तरह की समस्याएं भी हैं जो उठाई नहीं जाती हैं ऊपर। वर्ष 2016 में हमें 200 करोड़ रुपए का मानदेय भी स्वीकृत हुआ था, जो आज की सरकार ने बंद कर दिया है। संविधान में साफ लिखा गया है शिक्षा, कानून व्यवस्था और चिकित्सा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची के विषय का मतलब होने का कारण यह है कि इस पे जो भी 1 रुपये से लेकर 10,000 करोड़ तक कुछ भी खर्च होगा तो उसको व्यय करने की जिम्मेदारी जो होती है सरकार की होती है। इसी के अनुरूप, संविधान के अनुरूप ही 1971 में वेतन संरक्षण अधिनियम बना था और हमारे जैसे वित्तीय विद्यालय जो वर्ष 1971 में जितने भी हजारों स्कूल थे वो सब सहायता प्राप्त स्कूल कर दिए गए थे। तो उसी आधार पर हमारे भी जितने भी आज वित्तीय विद्यालय हैं सबको अनुदान पर लिया जाए और सम्मान कार्य का समान वेतन सरकारी कोषागार से मिले। तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे क्या रहेंगे? हम पूरे जो 75 जिले के 22,000 हमारे वित्तीय विद्यालय हैं उन्हें संगठित करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दिन हम संगठित हो जाएंगे उस दिन हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा।